दोस्तों मेरा मन अति सुंदर दंगल टीवी डेमो एपिसोड। ये पहला एपिसोड है, कृपया सब्सक्राइब करे करो। और मेरी हिम्मत बढ़ाने के लिए मैं अच्छे टाइम नाटक लाऊंगा। आप मेरा हौसला बढ़ाने के लिए सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मेरे चैनल प्रतिबंधी रहिए। आइए शुरू करते हैं। कहानी यहीं से शुरू होती है। राधे ने दादी के कहने पर राध्या को कपड़े प्रेस करने के लिए दे दिए। राध्या मन मारकर प्रेस लगाने लगी, लेकिन तभी राधे काम छोड़कर वहां से चली गई। कुछ ही देर में दादी की कीमती साड़ी प्रेस की गर्मी से जल गई। जैसे ही दादी की नजर जली हुई साड़ी पर पड़ी, उनका चेहरा गुस्से से लाल हो गया। दादी ने आपा खो दिया। उन्होंने गुस्से में आकर गर्म प्रेस उठाई और राध्या की तरफ दौड़ पड़ी। राध्या कुछ समझ पाती उससे पहले ही दादी ने प्रेस चला दी। दर्द से तड़पती हुई राध्या जोर से चीख उठी, प्रथम जी बचाइए। लेकिन तभी धक्का मुक्की में वही गर्म प्रेस निहारिका को आकर लग गई। निहारिका जमीन पर गिर पड़ी, उसके सिर से खून बहने लगा। माहौल एकदम सन्न रह गया। उसी पल राध्या ने चालाकी से पूरे घर की लाइट काट कर दी। अंधेरे में अफरातफरी मच गई। दादी कांप रही थी, लेकिन उनके चेहरे पर डर से ज्यादा बेचैनी थी, जैसे कोई राज बाहर आने ही वाला हो। शोर सुनकर प्रथम, उसकी माँ रजनी, पिता ओमकार जी और पूरा परिवार वहां आ गया। लाइट आते ही सबकी नजर निहारिका पर पड़ी, जिसका सिर फट चुका था। प्रथम का गुस्सा फूट पड़ा। दादी, आपने ये क्या कर दिया? निहारिका को इतनी बेरहमी से मारा। तभी राध्या ने पुलिस को फोन कर दिया। पुलिस मौके पर पहुंची और निहारिका पर हुए हमले को मर्डर केस में दर्ज कर लिया गया। दादी के हाथों में हथकड़ी डालते हुए पुलिस वाले ने कहा, अब आपको पूरी जिंदगी जेल में ही काटनी पड़ेगी। ये सुनते ही दादी का दिमाग जैसे शून्य हो गया। टूटते हुए स्वर में उन्होंने सारी सच्चाई उगल दी। उन्होंने कबूल किया कि निहारिका को इस घर की बहू बनाने की साजिश थी और ये सब राध्या के साथ मिलकर रचा गया था। राध्या ने ही हर कदम पर दादी को भड़काया, हालात को इस हद तक पहुंचाया और फिर खुद को मासूम साबित करने की कोशिश की। दादी की जुबान से सच निकलते ही पूरा परिवार स्तब्ध रह गया। प्रथम और राध्या के बीच का वह गहरा राज भी सबके सामने आ चुका था, जिसे छुपाने के लिए एक मासूम की जिंदगी दाव पर लगा दी गई थी। अब सवाल ये है कि क्या राध्या अपने किए से बच पाएगी? क्या सच की पूरी परतें खुलेंगी? और क्या इस घर में कभी इंसाफ लौटेगा? जब राध्या पुलिस को बुलाती है, तब किसी और की साजिश नहीं चलती, बल्कि हालात का बोझ दादी खुद संभाल नहीं पाती। पुलिस के आते ही दादी अचानक जमीन पर बैठ जाती है। उनका चेहरा पीला पड़ जाता है, हाथ कांपने लगते हैं और आंखों से आंसू बहने लगते हैं। पुलिस इंस्पेक्टर सवाल तभी एकदम से निहारिका उल्ट बहती है। उसका बस वो बेहोश हुई थी, ज्यादा उसको गहरी चोट नहीं लगी थी। जब पूछने ही वाला होता है कि दादी खुद बोल पड़ती है, बस अब और नहीं, मैं सब सच बता दूंगी। पूरा परिवार सन्न रह जाता है। प्रथम, रजनी देवी, ओमकार जी सब दादी की तरफ देखते रह जाते हैं। दादी रोते हुए कहती है, ये सब मेरी ही गलती है। मैंने ही राधे को राध्या को प्रेस देने के लिए कहा था। मुझे जलन थी, मुझे डर था कि निहारिका इस घर में आकर सब कुछ बदल देगी। प्रथम चौंक कर पूछता है, दादी तो क्या ये सब आपने जानबूझकर किया? दादी सिर झुकाकर कहती है, हाँ, मैंने गुस्से में आकर प्रेस उठाई। मेरा इरादा किसी को मारने का नहीं था, लेकिन मेरा गुस्सा अंधा हो चुका था।